हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन उत्तकों के स्तर पर अपचयन से उत्पन्न 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में आरबीसी द्वारा ग्रहण की जाती है। तर्क उत्तक स्तर पर आरबीसीज में कार्बोनिक एनहाइड्रेज बाइकार्बोनेट से CO2 व H2O बनाता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी सबसे अधिक मात्रा बाइकार्बोनेट अवस्था में परिवहित की जाती है। इसका लगभग 70% भाग बाइकार्बोनेट यानी HCO3- अवस्था में परिवहित किया जाता है। जो उत्तक स्तर पर या आरबीसी में हम बात करें, आरबीसी तो यहाँ पर एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता बहुत अधिक होती है और यह एंजाइम निम्न अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है और यह दोनों दिशाओं में इस अभिक्रिया को करवा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की क्रिया के द्वारा बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। अलग अलग जगह पर यह अभिक्रिया इसकी दिशा अलग होगी और अलग उत्पाद होते हैं। अभी हम उसे देखेंगे। यहाँ पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करता है और यहाँ भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करता है। तो अब यहाँ जो ये पहली अभिक्रिया हो रही है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया से बाइकार्बोनेट आयन का निर्माण हो रहा है, ऐसा आरबीसीज में होता है। आरबीसीज में ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका आंशिक दाब यानी PCO2 अधिक होता है। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में विसरित होती है और जल के साथ इसकी क्रिया कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में होती है जिससे बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। साथ ही कूपिकाओं में जहाँ पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है तो यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में टूटकर CO2 तथा जल का निर्माण होता है। यानी अब यदि अभिकथन देखें तो उत्तकों के स्तर पर अपचयन से उत्पन्न 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में आरबीसीज द्वारा ग्रहण की जाती है। यह बिल्कुल सही है। उत्तक स्तर पर PCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अधिक होता है जिसकी वजह से अपचयन के कारण 70% कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट रूप में ग्रहण किया जाता है। तर्क में कहा गया है उत्तक स्तर पर आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज बाइकार्बोनेट से CO2 व H2O बनाता है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर CO2 तथा H2O की क्रिया होती है। अभी जो हमने ये वाली यहाँ तक क्रिया देखी थी, यहाँ पर बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, ना कि बाइकार्बोनेट टूटता है। तो ये गलत है। यानी अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।